असाइनमेंट नंबर 1 STA 301 पर ये वीडियो बनाई जा रही है और इसमें कोशिश की गई है कि कम्प्लीटली तौर पर आपको उर्दू डिटेल के साथ समझाया जा सके। डियर्स, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की है जो कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पर थी और मैंने आपको बताया था कि वो क्वेश्चन मैंने एक्सेल में हल किया है और आफ्टर डेसिमल अप टू 6 डिजिट्स जो है वो मैंने डेसिमल वैल्यूज़ पुट की थी। और कुछ कमेंट बॉक्स में मुझे स्टूडेंट की तरफ से भी कुछ वजाहत ली गई, तो आज मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया है। जैसे कि स्क्रीन पर आपको सामने नज़र आ रही है, तो आज मैंने कोशिश की है कि कैलकुलेटर पर इसकी वैल्यूज़ निकाली जाए और निकालने के बाद इसको सॉल्व किया जाए। तो काइंडली आपने इसको दोबारा भी सॉल्व कर लेना है। मेथड यही है जो कि सामने पहले आपको समझाया गया है और उस क्वेश्चन का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आप जो हार्मोनिक मीन है वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और पहले सवाल की पूरी डिटेल के लिए वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। मज़ीद आपको सामने यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा कि ये फर्स्ट वैल्यू है और उसके बाद सिग्मा एफ ऑफ 1 bx जो है वो लिया गया है, जो कि तमाम वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद लिया गया है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन वैल्यूज़ को जमा करें तो हमारे पास सिग्मा एफ ऑफ 1 bx आ जाता है। और उसके बाद जो सिग्मा एफ यानी कि ओनली फ्रीक्वेंसी है उसको अगर कलेक्ट करें 3 + 5 + 8 + 9 + 3, तो ये हमारे पास हासिल होता है 28। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं कि हम सिंपल हार्मोनिक मीन जो है उसका फार्मूला लगाते हैं। हार्मोनिक मीन का फार्मूला जो सिंपल है वो HM = N/σ 1/x है। जबकि चूँकि ये जो डाटा है उसमें फ्रीक्वेंसी को x के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए जो इसका फार्मूला है वो हमारे पास सिग्मा एफ ओवर सिग्मा एफ ऑफ 1/x बनेगा। तो उसके बाद सिग्मा एफ की जगह पर 28 और सिग्मा एफ ऑफ 1/x की जगह पर 0.2086, ये आपने वैल्यूज़ को दोबारा भी ऐड कर लेना है। कहीं पर अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो ये हल करें तो कैलकुलेटर पर उसकी वैल्यू निकालना 138.07 आता है। तो आपने जब वैल्यूज़ को दोबारा अपने हिसाब से इस कुलिये के मुताबिक देखेंगे, अगर कहीं पर कोई आपको मिस्टेक नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं और मज़ीद आपको अगर कोई प्रॉब्लम सामने नज़र आए तो वो पूछ भी सकते हैं। तो ये हमारा होगा हार्मोनिक मीन। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये कुछ हमें डाटा दिया गया है, इससे हमने बॉलीज कोएफिशिएंट जो है वो मालूम कर रहे हैं। याद रखें कि ये क्लास लिमिट्स दी गई हैं लेकिन रियल बाउंड्रीज वैल्यू नहीं दी गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम रियल बाउंड्रीज वैल्यू लेंगे और रियल बाउंड्रीज वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास क्लास है सेम वो लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी वैल्यूज़ लेते हैं। ये हमारे पास जो दी गई क्लासेस हैं वो हैं और ये हमारे पास है क्लास बाउंड्रीज। वो कैसे हमने ली हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो 1 है इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी लोअर जो लिमिट बाउंड्री है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करते जाएं
और जो अपर क्लास लिमिट है उसमें 0.5 ऐड करते जाएं। तो जब 1 में हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 आएगा, और जब अपर क्लास 5 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 5.5 आएगा। आफ्टर दैट हमने क्या किया, इसी तरह 6 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया और 10 में ऐड किया। इसी तरह 11 में, यहाँ तक कि हमें रियल बाउंड्रीज वैल्यू जो हैं वो हासिल हो जाएं। रियल बाउंड्रीज वैल्यू हासिल करने के बाद हमने क्या किया कि जो फ्रीक्वेंसी है उससे कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेने के लिए ये फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, पहली वैसे ही सेकंड, तो ये हो गया 17। अब जो 17 है उसको हम 18 के साथ ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो सामने लिख ली 35। अब 35 से जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो हम ऐड करेंगे, यानी इस तरह, और जो इसके सामने आएगा वो लिख लिया। इसी तरह 55 में 10 को ऐड किया तो ये आ गया 35। जबकि टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है जो बन रही है वो भी 65 है। तो हम जानते हैं कि बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है कि Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन, या माइनस 2 Q2 ओवर Q3 माइनस Q2। ये Q क्या है, ये क्वार्टाइल है। क्वार्टाइल जिसे आप यानी कि चौथाई हिस्सा कह सकते हैं। जब फर्स्ट क्वार्टाइल लेंगे तो Q1 ये आएगा L प्लस H ओवर F ऑफ 1N ओवर 4 बैनस कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसमें से n/4 लेते हैं। n/4 जब लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 65/4, तो ये आ रहा है 16.25, यानी 16.25 जो हमारे पास हासिल हुआ। अब हम ये देखेंगे कि ये किस में हासिल होता है। जब हम ऊपर जाएंगे तो 16.25 हमें हासिल हुआ है, तो ये जो है डियर्स स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 17 में। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली क्लास बाउंड्रीज फ्रीक्वेंसी कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास जो है Q1 के लिए होगी। अब जो Q1 कैम्युलेटिव इसके लिए फ्रीक्वेंसी हम लेंगे जो 17 से पहले आ रहा है यानी 5, और इसका H जो होगा हमारे पास वो होगा 10.5 माइनस 5.5, और जो हमारे पास इसका F होगा यानी इसकी रियल फ्रीक्वेंसी आ रही है वो है 12। तो आफ्टर दैट जब हम वैल्यूज पुट करते हैं, अब Q1 में L की जगह पर 5.5, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आ रही है, जो कि हम लिमिट जो ग्रुप हम ले रहे हैं उसमें से एज की जो 5 आया है, और इसकी रियल जो फ्रीक्वेंसी थी 12 थी वो हमारे पास लिख लिया। और n/4 की जगह पर जब भी हमने वैल्यू निकाली है 16.25 वो, और CF की जगह पर उससे जो हमने शामिल किया है इंटरवल उससे पहले वाली कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे पास 5 है। अब हम क्या करेंगे, 16.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 11.5 आ जाता है। उससे अगले स्टेप में हमने 11.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 56.25। अब इसको 12 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 4.96 आ रहा है। अब इन दोनों को ऐड किया तो ये 10.19 आ रहा है Q1। इसी तरह Q3 हमने मालूम करना, इसमें सिर्फ क्या है कि इसमें सिर्फ ऊपर वाले फार्मूले में एक ही चेंजिंग है, और वो है 3n/4, क्योंकि ये थर्ड क्वार्टाइल हम मालूम कर रहे हैं तो इसके लिए हमें n को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आफ्टर दैट सेम वही फार्मूला, उसी को जो n/4 की वैल्यू थी उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 48.75। तो अब ये देखते हैं कि ये किस क्लास में जो है हमारे पास आ रहा है।
48 कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ आए तो ये हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है इस क्लास में, यानी कि जिसमें कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 55 बन रही है और ये जो है हमारे पास रो फोर्थ में आ रहा है। तो इसका एच जो हमारे पास है 20.5 माइनस 15.5, तो ये 5 आएगा। रियल फ्रीक्वेंसी में 20 आएगा, जबकि लोअर एल जो है यानी लोअर क्लास लिमिट जो है 15.5 आएगा। और जो सी एफ इसका हम लेंगे वो 35 लेंगे, जो कि उससे पहले वाली वैल्यू है। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, लोअर वैल्यू पुट की h/f की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की, तो जो 3n/4 वो वैल्यू -35, तो उसको सब्ट्रैक्ट किया तो 13.75, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 68.75, 20 पर डिवाइड किया 3.44, और इसको आपस में ऐड किए रहेंगे जब, तो ये 18.94 आएगा। अब हम लेंगे मीडियन या Q2, उसके लिए उसका फार्मूला सेम वही है, सिर्फ n/2, तो n/2 करेंगे तो 32.5 आता है। तो 32.5 देखते हैं कि किस क्लास में आ रहा है हमारे पास। तो 32.5 जो है ये हमारे पास आ रहा है 35 वाली क्लास में, यानी कि इसके लिए हमें ये वाली क्लास लेना होगी, जिसमें F18 लोअर वैल्यू 10.5 और कैम्युलेटिव जो है इससे पहले वाला यानी कि 17 हम लेंगे। वैल्यूज पुट करेंगे, सेम वही फार्मूला है। तो ये हमारे पास जो मीडियन है वो हासिल होगा हमें 14.80। तो ये जिस तरह पहले हमने मल्टीप्लाई 32.5 में 17 सब्ट्रैक्ट किया तो 15.5 आ रहा है, और इसमें इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 77.5, इसको 18 पर डिवाइड किया तो ये 4.30 आ रहा है, और उसके बाद इसको हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास 4.30 ऐड करेंगे तो 14 आएगी। इस तरह फार्मूला हमारे पास जो वालिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का है वो लगाया, Q1 + Q3 - 2 मीडियन। तो उसके बाद हमने वैल्यूज़ को क्या किया, पुट किया, जो हमने Q1 Q2 और Q3 की निकाली है, और वो लगाने के बाद हमने जो फर्स्ट टू हैं उनको हमने ऐड कर लिया, यानी इन दोनों को ऐड कर दिया और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 29.13 माइनस 29.62 आ रहा है। और नीचे वाली रकम जो है इसमें से पहले में से सेकंड सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आ रहा है 8.75। अब जो माइनस की रकम बड़ी है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर माइनस जो है नेगेटिव साइन के साथ आंसर आया 0.45 0.49 ओवर 8.75। कैलकुलेटर पर इसको डिवाइड किया तो ये आता है -0.056। तो ये हमारा बोलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं जो कि ओरिजिन के गिर्द हैं। तो हमने इसके से मीन जो है मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करने हैं। M1 ये दिया गया है, M2 भी 2 प्राइम दिया गया है, M3 प्राइम दिया गया है, M4 प्राइम दिया गया है। जैसे कि आपने अपनी किताब में भी पढ़ा है कि M1 प्राइम, M2 प्राइम, M3 प्राइम, M4 प्राइम, जब हम इसके मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करेंगे तो M1 सिंपल मालूम करना होगा, M2 भी सिंपल, यानी प्राइम साइन को ख़त्म करने के बाद हासिल करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, M1 का हम फार्मूला लगाएंगे, M2 का भी लगाएंगे, M3 का भी और M4 का भी, और इसके बाद हमें मोमेंट अबाउट मीन हासिल होंगे। M1 का फार्मूला M1 प्राइम माइनस M1 प्राइम। तो इस तरह M1 चूँकि माइनस 1 है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट तो बाकी में 1 नहीं हासिल होगा। जबकि M2 प्राइम जो है उसका फार्मूला क्या है कि M2 इज इक्वल टू M2 प्राइम माइनस M1 माइनस जो है हमारे पास वो यहाँ पर
यहाँ पर m1 होगा, यहाँ पर आपने m1 प्राइम स्क्वायर है, तो ये करेक्शन आपने करनी, मिस्टेक वो रिटर्न में हुई है। तो m1 प्राइम स्क्वायर, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमने उसको सॉल्व किया, तो ये m2 जो है हमारे पास वो 4 आ रहा है। इसी तरह m3 जो है उसका फार्मूला लगाया, तो ये m प्राइम 3 माइनस 3 m प्राइम 2 m प्राइम 1 मल्टीप्लाई इनको आपस में करेंगे प्लस 2 m1 प्राइम का क्यूब लेंगे। उसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें जो हासिल होगा वो -1 होगा। ये क्या, 3 को 5 से ज़रब दी और 15, तो 15 को 1 से ज़रब दी तो वो भी 15 ही रहेगा। तो 12 और 2 जमा के 14 है, माइनस के 15 है, तो माइनस के 1 ज़्यादा। इसी तरह m4 मालूम करेंगे, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे m4 इज इक्वल टू m प्राइम 4 माइनस 4 m प्राइम 3 m प्राइम 1 प्लस 6 m प्राइम 2 m प्राइम 1 होल स्क्वायर माइनस 3 m प्राइम 1 होल क्यूब, ये रेस टू द पावर क्यूब। उसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, तो m4 जो है वो हमें हासिल होगा 24। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स आपकी असाइनमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोस हैं वो भी आपको ईज़िली अवेल हो सकें और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल सकें। और मज़ीद अगर कोई चीज़ आपके पूछने वाली हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये असाइनमेंट हासिल कर सकते हैं, कोई पेड सर्विस वगैरह नहीं है। तो आपको तमाम क्विज़ेज़, जीडीपी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट में हेल्प वगैरह जो है वो इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल की जाती है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर, वीडियो के लिंक में जाकर मुझसे बराह रास्त भी ये सारी चीज़ें ले सकते हैं अपने इनबॉक्स में, और फर्दर पूछ भी सकते हैं।